हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल्ड बात करने जा रहे हैं और जो बात हम करने जा रहे हैं वो बात करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की है, क्योंकि अभी मेरा पिछले 2 दिन से करंट इलेक्ट्रिसिटी ही चल रहा है। मेरा पहला वीडियो जो आया था वो इलेक्ट्रिक करंट पर आया था। दूसरा वीडियो जो मेरा आया था वो इलेक्ट्रिक करंट के आगे के टॉपिक पे आया था, जिसमें हम बोलते हैं डिफाइन 1 एम्पियर करंट। और आज हम जो बात करेंगे वो करंट कैरियर्स के ऊपर बात करेंगे कि करंट को कैरी कौन करते हैं। मैं इस वीडियो में या इस टाइप की जितनी भी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा आपके लिए, उसमें वाइट बोर्ड का और मार्कर का यूज़ नहीं करूंगा। मैं सिंपली आपसे बातें करूंगा और बातें करते करते में ही आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों को शॉर्ट में जानना है वो और वीडियोस देख सकते हैं, और जिन लोगों को डिटेल में जानना है वो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम करंट कैरियर्स के बारे में। तो करंट कैरियर्स सबसे पहले हम देखेंगे होते क्या हैं। हम करंट के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं कि करंट क्या होता है। करंट इज बेसिकली अ फ्लो ऑफ चार्ज। When charge flows in a conductor, then it is called electric current। अगर हम इसको टाइम से रिलेट कर दें तो टाइम से रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिजिक्स में ज़्यादातर चीज़ों को टाइम से रिलेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर भी हमने वेलोसिटी को निकालने के लिए टाइम की हेल्प ली। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फिर से टाइम आ गया। तो टाइम ज्यादातर क्वांटिटीज में, फिजिकल क्वांटिटीज में लिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता था स्टूडेंट आइंस्टाइन के समय से पहले, न्यूटन के समय तक और उनके कई सालों बाद तक, कि टाइम एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मींस जो बदले ना, समय के साथ ना बदले, मतलब टाइम खुद ना बदले, किसी के साथ, किसी के रिलेशन में ना बदले। लेकिन आइंस्टीन ने 1906 में के आसपास एक थ्योरी बनाई जिसका नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। इस थ्योरी में उन्होंने बताया था कि टाइम इज नॉट अ एब्सोल्यूट, टाइम इज आल्सो अ रिलेटिव। मींस हम टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और मैं खुद भी वहां पर खड़ा हुआ हूं, तो उसकी घड़ी में जो जिस हिसाब से टाइम फ्लो कर रहा है और मेरी घड़ी में जिस हिसाब से टाइम फ्लो कर रहा है, वो दोनों बातें, उन दोनों के टाइम की फ्लो होने की रेट अलग अलग हो सकती है। ये आइंस्टीन का कहना था। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा। अभी बात हो रही है करंट कैरियर्स की। तो करंट कैरियर्स वो होते हैं जो करंट को अपने साथ कैरी करते हैं। करंट को कैरी करने का मतलब क्या है? कि जब भी चार्ज फ्लो करते हैं तो वो चार्ज फ्लो का होना ही करंट है बच्चों। करंट का और कुछ नहीं है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो सब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। जब भी चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं, अगर चार्ज रेस्ट में तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो भी हमने यूनिट 1 में पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर चार्ज रेस्ट में तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, वो भी हमने यूनिट 1 में पढ़ा। अगर चार्ज हम स्टोर कर दें और रेस्ट में रख दें तो वो कैपेसिटर बनाएगा 2 प्लेटों में, वो भी हमने
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, बट नाउ यहाँ पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जब फ्लो करेगा उन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहले प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक करंट ही है। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली फंडामेंटली क्या है? बेसिकली फंडामेंटली इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं इस फ्लो ऑफ चार्ज को टाइम से रिलेट कर दूं तो मैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बना लेता हूं, जैसे t सेकंड में q कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी पॉइंट से, तो t सेकंड में q कूलम कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना करेगा? q अपॉन t से मैंने डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक करंट का भी फॉर्मूला बना लिया। ओके, नाउ अब ये जो करंट कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, जो चार्ज फ्लो करता है, ये चार्ज बॉडीज पर कई तरीके से आ जाता है। जैसे हम बात करते हैं सॉलिड की, हम जो करंट कैरियर की बात करेंगे बेसिकली 3 में करेंगे। In 3 topics we will study about the current carriers. Number 1 solid, number 2 semiconductor and number 3 gases. सॉलिड में जो करंट कैरियर होते हैं, जो करंट को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, सॉलिड मतलब वायर। ये मेरे पास वायर है, इस वायर में कॉपर वायर होगा, वो वायर ही तो है। और वो वायर किसका बना है? कॉपर का। कॉपर इज व्हाट? मेटल। मेटल इज व्हाट? सॉलिड। लेकिन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ मेटल सॉलिड नहीं होती हैं, वो अलग बात है। वो क्यों होती है वो हम केमिस्ट्री में देखेंगे। मैं केमिस्ट्री वैसे पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा किसी दिन। तो हमारी बात चल रही थी करंट कैरियर पे। तो सॉलिड में करंट कैरियर जो होते हैं वो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हर एक एटम्स के सबसे आउटर मोस्ट सेल में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर एटम के न्यूक्लियस के थ्रू सबसे वीक फोर्स लगता है, क्योंकि वो सबसे आउटर मोस्ट सेल में है। अच्छा बच्चों, मैं एक बात आपको बता दूं, मेरी बातों को समझने के लिए आपको थोड़ा बेस तो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका थोड़ा बेस क्लियर नहीं है तो आप ये वीडियो ना देखें, आपकी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो एटम के सबसे बाहर वाली सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस एटम से बाहर निकलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बस हल्की सी उसको हीट एनर्जी मिल जाए। तो अगर मैं किसी भी मेटल को रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर बेसिकली हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, रूम टेम्परेचर पे अगर मैं किसी भी कंडक्टर को रख दूं, मेटल को रख दूं, तो उसके एटम्स, जिन करोड़ों एटम से, अरबों एटम से मिलके वो बना है, और हर एक एटम का अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, 2 भी हो सकते हैं, जितने भी हैं आउटर मोस्ट सेल में, जो लूजली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, वो क्या होगा? आसानी से बाहर निकल जाएंगे। किससे बाहर निकल जाएंगे? उस एटम से। कहां जाएंगे बाहर निकल के? अपने बगल वाले एटम पे। जैसे मैं एक ये मटेरियल ले रहा हूं, ये भी एटम से मिलके बना है। अगर इसमें 10 करोड़ एटम हैं, अगर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो वो बाहर मतलब इसकी पेरीमीटर से बाहर नहीं निकल गया, इस सब्सटेंस से बाहर नहीं निकल गया, इसके अंदर ही दूसरे एटम पर आ गया। वो जब वो दूसरे एटम पर आया तो उस दूसरे एटम में से भी एक निकला होगा, वो किसी तीसरे एटम पे चला गया होगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, ये अंदर ही अंदर जिगजैग मोशन करके एक एटम से दूसरे मोशन पे जाते, दूसरे एटम पे जाते रहते हैं। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि उस वायर के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर नेट करंट 0 रहता है। नहीं तो हम जानते हैं कि वो जब भी चार्ज फ्लो करे तो उसके अंदर करंट होता है। तो अगर ये मेरे पास एक मेटल है, ओके, इस मेटल में चार्ज फ्लो कर रहा है, अब भी कर रहा होगा क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन मुझे तो पकड़ने पर इसको करंट नहीं लग रहा ना। क्यों नहीं लग रहा करंट? कभी आपने सोचा?
आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस आपको अच्छी लगती है, कई आप में से स्टूडेंट होंगे, कई साइंस पढ़ा रहे होंगे, तो करंट मेरे को क्यों नहीं लगा? क्योंकि इस वक्त इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं साउथ में जा रहे हैं, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन उसी वक्त नॉर्थ में जा रहे हैं। तो मेरे इस उंगली पर, मेरी इस फिंगर पर अगर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन इधर से टक्कर मार रहे हैं तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन इधर से टक्कर मार रहे हैं। 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन ऊपर से टक्कर मार रहे हैं तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन नीचे से इसमें टक्कर मार रहे हैं। तो मेरी उंगली पर जहां पर मैंने इसको पकड़ रखा है, वहां पर नेट टक्कर कितनी लग रही है? 0। इसलिए मेरे को करंट फील नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें चार्ज फ्लो तो कर रहा है। ओके, लेकिन नेट चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो कितना है? 0। जो मेरे हाथ पे, मेरी उंगली पर जहां पे मैंने इसको टच कर रखा है, वहां पर जो आके मेरे को कॉलिजन कर रहा है, टक्कर मार रहा है। ओके, नाउ तो सॉलिड के अंदर यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो मैंने अभी आपको इतनी देर में बताई, वो मूव करते रहते हैं और यही कॉज होते हैं करंट कैरियर का। तो मैं समझता हूं कि सॉलिड के अंदर कौन होते हैं करंट कैरियर के कॉज, ये आप समझ चुके होंगे, और कैसे फ्लो करता है ये भी आप समझ चुके होंगे। इसको पूरा भी समझा देता हूं। अब अगर मुझे इस मेटल में करंट लेके आनी है, तो मुझे क्या करना है? इसके इस वाले एंड को बैटरी के एक एंड से जोड़ देना है और इसके एक एंड को बैटरी के दूसरे एंड से जोड़ देना है। तो बैटरी जो नीचे यहाँ पे लगी है वो इलेक्ट्रिकल प्रेशर लगाएगी। बैटरी का बच्चों मेन काम क्या होता है? वोल्टेज लगाना नहीं है, वोल्टेज तो एक फिजिकल टर्म्स है। बैटरी का जो मेन काम होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल प्रेशर लगाना। इलेक्ट्रिकल प्रेशर मींस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब उन इलेक्ट्रॉनों को मुझे क्या करना है? उन इलेक्ट्रॉनों को मुझे फ्लो कराना है इसमें। तो मैं इलेक्ट्रॉनों से बोलता हूं भाई फ्लो करिए, यू शुड फ्लो। वो नहीं करेंगे फ्लो। चलो मैं हथौड़ा मारता हूं इसमें यहां से ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, नहीं करेंगे मेरे कहने से। तो मैकेनिकल फोर्स से इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, मुझे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाना होगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स मैं कैसे लगाता हूं? इसका एक एंड बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ता हूं और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ता हूं। तो जब ऐसा मैं करता हूं तो इसके अंदर सपोज बैटरी का नेगेटिव एंड जहां पे जोड़ा, तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और यहां पर मैंने बैटरी का कौन सा एंड जोड़ा हुआ है? नेगेटिव एंड। तो नेगेटिव, उन सारे नेगेटिव पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जो जिगजैग मोशन कर रहे थे, जिगजैग मोशन आप समझिए, आप कभी मैदान में गए होंगे, शाम को किसी भी मैदान में जाइएगा तो आपके सिर के ऊपर कई सारे मॉस्किटोज आ जाते हैं, छोटे छोटे। वो मॉस्किटोज क्या करते हैं, कभी आपने गौर से देखा है? वो आपके सिर के ऊपर रहकर ही उसी एरिया में, उसी वॉल्यूम में जिगजैग मोशन करते रहते हैं। तो उसी वही जिगजैग मोशन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं अभी। आप इमेजिनेशन करिए। मैं फिर से कहूंगा आपसे, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी कल्पना करने की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल कम होती जा रही है, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही वो दिखा दिया जा रहा है, वो गलत है। आप खुद ही उसको डेवलप करिए अपने अंदर। लेट्स सी, कईयों की नजर में वो चीज सही भी हो सकती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत है, वो मेरे नजरिए में गलत है। आगे चलते हैं। जब मैंने नेगेटिव एंड जोड़ा तो वो नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव एंड, नेगेटिव चार्ज अंदर के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो कि इधर उधर मूव कर रहे थे इसके अंदर, वो अब सब किधर मूव करेंगे आप खुद बताइए। यस, हाँ आपने सही सोचा, वो अब यहां से इधर जाएंगे। जो पहले इसमें ऊपर जा रहा होगा, अब वो ऊपर जाते हुए भी हल्का सा इधर ड्रिफ्ट हो जाएगा। जो भी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी ही होगी। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में वो कार को क्या कराता है? ड्रिफ्ट। क्या कार स्लिप हो जाती है? नहीं, कार स्लिप नहीं होती है, कार को ड्रिफ्ट करा देता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्लिप एंड ड्रिफ्ट। स्लिप में तो गाड़ी गिर जाएगी, ड्रिफ्ट में गाड़ी गिरेगी नहीं, वो फिसलते हुए निकल जाएगी। ओके, तो मैं समझता हूं कि सॉलिड में जो करंट कैरियर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपकी समझ में आ गया होगा। उसके अलावा ढेर सारी नॉलेज भी आपको अलग से मिल गई होगी। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की।
सेमीकंडक्टर में बेसिकली जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो करंट कैरियर होते हैं, जो करंट को ले जाते हैं, जो मूव कर सकते हैं। अब मैं चार्ज कैरियर करंट कैरियर नहीं करूँगा, बोलूँगा अब आगे से। अब मैं बोलूँगा जो मूव कर सकते हैं चार्ज, और चार्ज का मूव करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो चार्ज को जो मूव कर सकते हैं सेमीकंडक्टर में, वो दो तरीके के पार्टिकल होते हैं। जैसे कि सॉलिड में कितने तरीके के होते हैं? एक तरीके के, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। बट इन सेमीकंडक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। पहले इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे होल्स। ये होल्स क्या होता है बस आप अभी समझ लीजिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि होल्स के लिए मुझे अलग से एक लेक्चर आपको बनाना पड़ेगा समझाने के लिए, और मैं बनाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, अच्छे से समझिएगा उसको। ओके, तो अभी इसको मोटे मोटे रूप में समझ लीजिए कि होल्स होते क्या है। मान लीजिए मैं एक एटम हूं, और यहां पर ये इस जगह एक इलेक्ट्रॉन है मेरे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो मेरे अंदर कौन जाता? यहां पर एक वैकेंट जगह रह गई, खाली जगह रह गई। और वो खाली जगह जो रह गई ना, उसी को फिजिक्स के अंदर नाम दिया गया होल्स। ओके, अब उस जो होल्स बना उस पे चार्ज कैसा होगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी हमारे सामने, साइंटिस्टों के सामने। उस पे जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों होगा पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि नेचर का रूल ये है कि दुनिया के किसी भी एटम के अंदर, दुनिया के, अभी मैंने अपने आप को एटम माना इसलिए अपनी तरफ इशारा कर रहा हूं, और वास्तव में हम एटम से मिलकर ही तो बने हैं। दुनिया में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब कुछ ना कुछ मात्रा में मेरे अंदर प्रेजेंट हैं। 96 एलिमेंट जो नेचर ने बनाए हैं, बाकी के तो ह्यूमन मेड है जो लैब में बनाए हैं। 96 एलिमेंट जो ह्यूमन ने बनाए, नेचर ने बनाए हैं, उनमें से कुछ ना कुछ मेरी बॉडी में किसी न किसी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। हम ये नेचर ही हैं, जीते जागते। आपको जान के हंसी हो, मतलब यू विल एस्टोनिश्ड, आपको जान के अचंबा होगा। ओके, जैसे मैं आपको अभी बता ही दूं, मेरे बॉडी के अंदर वाटर है या नहीं है? यस है। और वाटर किससे मिलकर बना होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब दो एलिमेंट मेरी बॉडी में है। मेरे पेट में HCl बनता है या नहीं बनता है? यस, बनता है स्टोमक में HCl मतलब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, मतलब वो भी मेरे अंदर बनता है। सब कुछ है मेरे अंदर, सारे एलिमेंट 96। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मेरे अंदर कौन ज्यादा हो गए? प्रोटॉन, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं हमेशा किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, दुनिया के किसी भी एटम में। तो अगर मेरे अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मेरे अंदर ज्यादा कौन हो गए? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन अपनी वजह से ज्यादा हुए या इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से ज्यादा हुए? इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से ज्यादा हुआ। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए ये माना गया कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला और अपनी जगह जो वो वैकेंट स्पेस छोड़ गया, खाली जगह छोड़ गया, उस खाली जगह को ही साइंटिस्टों ने होल्स बोला। और उस पर जो चार्ज का नेचर आएगा वो नेचुरली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब क्वांटिटी में ज्यादा कौन सा चार्ज हो गया मेरे अंदर? पॉजिटिव चार्ज हो गया ना। प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए। प्रोटॉन्स अपनी वजह से ज्यादा नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने की वजह से ज्यादा हुए। तो सेमीकंडक्टर में कितने टाइप के करंट कैरियर होते हैं? दो टाइप के। पहला बोलिए इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल्स। दैट्स इट। अभी इतना पढ़िए, इसके बाद हम आगे देखेंगे उसके बारे में। नाउ गैसेस की बात करते हैं लास्ट, फिर इसके बाद अपना वीडियो खत्म करते हैं। गैस के अंदर बच्चों, पहली बात तो बहुत मुश्किल से करंट फ्लो करती है, बहुत मुश्किल। आप समझ सकते हैं कैसे? आंधी आना पड़े, नेचुरली बता रहा हूं, इंसान तो करा सकता है लैब के अंदर। नेचुरली गैस के अंदर चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमारी इस नेचर को बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तूफान लाना पड़ता है। पहले आंधी आती है, आंधी आएगी तब जाके बादल गरजेंगे, बारिश होगी, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा एनवायरनमेंट, नेचर ऐसा कर देती है जिससे वो गैसेस के अंदर करंट को फ्लो करा पाए।
और हम बोलते भी हैं। आपने देखा होगा, आप बोलते हैं बिजली कड़क रही है आसमान में, तो वो बिजली नहीं है, वो यही वाली बिजली है, वो अलग से कोई बिजली नहीं है, वो चार्ज फ्लो की है वहां पे। तो गैसेस के अंदर जो करंट कैरी करते हैं पार्टिकल, वो दो होते हैं। पहला तो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तीनों में होता है, सॉलिड में भी होता है, सेमीकंडक्टर में भी होता है और गैसेस में भी होता है फ्लो कराने के लिए। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते ही होता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे खुद चार्ज है। तो इसलिए हम बोलते हैं व्हाट इज करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द बेसिक डिफरेंस इज, द बेसिक डेफिनेशन इज द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। लेकिन करंट की जो प्योर डेफिनेशन है वो ये है, द फ्लो ऑफ चार्ज। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं जो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से पैदा होती हैं। तो गैसेस के अंदर चार्ज कैरियर कितने होते हैं? दो। पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिटिव आयन। कैसे, समझिए इसको। सपोज ये मेरे दो हाथ हैं, इन दोनों हाथों के बीच में यहां पर क्या भरा हुआ है? गैस। अब इस गैस को मुझे, इसमें गैस में मुझे करंट फ्लो करानी है, चार्ज फ्लो कराना है। तो चार्ज कहां से? चार्ज तो है नहीं इसके बीच में, नहीं चार्ज है। बताइए क्या है इसके अंदर? इन दोनों हाथों के बीच में इस वक्त क्या है? गैस। और गैस किससे मिलकर बनी होती है? एटम्स। और एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो बस बेसिकली मुझे क्या करना है, समझिए इस चीज को, इस प्ले को, इस खेल को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मुझे इन दोनों प्लेटों में के बीच में जितनी भी जो गैस है, एटम्स हैं, वहां पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना है। अब ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि मुझे जो यहाँ पर बीच में गैस है ना, उसको आयोनाइज्ड कर देना है। आयोनाइज्ड क्या होता है? यहाँ पर बीच में जो गैस के एटम्स है ना, उन एटम्स में से मुझे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देने हैं, एक दो जितने भी मैं निकाल सकूं। अगर मैंने इन दोनों हाथों के बीच में जितनी गैस है, उन गैसों के एटम्स में से मैंने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, और ये दोनों प्लेट कैसी हैं? चार्ज्ड। इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो समझिए कि लैब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कैसे प्रोड्यूस की जाती है। जो हम बोलते हैं बिजली आसमान में कड़क रही है, वो लैब के अंदर कैसे करते हैं, ये देखिए। ये कौन सी प्लेट है? पॉजिटिव प्लेट, जिस पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है। और ये कौन सी प्लेट है? नेगेटिव प्लेट, इस पे ढेर सारा नेगेटिव चार्ज है। तो इतने बीच के इलाके में क्या बन रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इतना ज्यादा बना देना है, इतना ज्यादा इंटेंसिटी का कर देना है कि बीच में जितने भी गैस के एटम है, उन गैस के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर ना आ जाए, खिंचाए। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए इन दोनों प्लेटों के बीच में जितनी भी गैस है उसके बीच में, अगर एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज किधर रिपेल होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो खुद पे खुद उस गैस में से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, और बहुत हाई है दोनों की वैल्यू, तो क्या होगा? इसमें से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो उसके पीछे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव आयन। जब मैं सोडियम में से 281, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। अगर मैं उसमें से क्या करूं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं, तो वो Na लिखते हैं, Na+ लिखते हैं, Na+, जिसको बोलते हैं आयन। तो वो जो आयन बना, पॉजिटिव चार्ज बना, गैस का एटम, अब एटम नहीं था, वो आयन बन गया। अब वो आयन किधर भागेगा? प्लस वाला नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव किधर है? इधर। तो इस गैस के एटम जो इन दोनों प्लेटों के बीच में थे, उन दोनों को मैंने आसानी से हाई पोटेंशियल, इसको हाई चार्ज देके, इसको भी हाई चार्ज देके, यहाँ पर हाई पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, जिसकी वजह से जो गैस के एटम थे, बिलियंस ऑफ एटम होंगे इतनी सी जगह में भी, वो बिलियंस ऑफ एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए। वो क्यों बाहर निकल आए, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो हम किसी और दिन देखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के किधर भागे? पॉजिटिव की तरफ, इधर। और पॉजिटिव आयन किधर भागे? इधर। जब इलेक्ट्रॉन भागे मतलब मूव किए मतलब मोशन में आए मतलब
करंट फ्लो हुआ, और जब पॉजिटिव आयन इधर गए, पॉजिटिव आयन पर भी चार्ज है, जैसे Na प्लस चार्ज होता है ना, जब पॉजिटिव आयन इधर है तो उन पर भी चार्ज है दोनों पे। जब इलेक्ट्रॉन इधर गए, पॉजिटिव आयन इधर आए, तो दोनों की वजह से करंट बनी ना। किस किस की वजह से करंट बनी? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव आयन पे चार्ज है, वो भी फ्लो कर रहा है, करंट बनी। और वही करंट हमको स्पार्किंग के रूप में दिखती है, और वही स्पार्किंग बहुत बड़े रूप में हमें आसमान में दिखती है, जिसको हम बोलते हैं बिजली कड़क रही है। दो तारा पास में लेके आयो कभी, जिनमें करंट हो, उन दोनों को पास में लेके आना, टच मत करिएगा, थोड़ा सा पास में रखिएगा, आप देखना बीच में स्पार्किंग आएगी। तो वो स्पार्किंग क्या है कि दोनों के बीच में जो गैस के एटम है ना, वो आपने आयोनाइज्ड कर दिए, उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के प्लस वाले पे, नेगेटिव और पॉजिटिव बाहर निकल के नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ आए, नेगेटिव वाले टर्मिनल की तरफ आए, तो आपको हल्की सी स्पार्किंग दिखाई देती है। वही स्पार्किंग हमको आसमान में दिखाई देती है। चलिए हम वाइंड अप करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने भी ये वीडियो पूरा देखा है उनको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।